काम करेगा। नंबर 1, संसार में जो सुख दुख मान अपमान में हो रहा है उसको अपने किए हुए कर्मों का फल समझना चाहिए और भगवान की कृपा का हमेशा अनुभव करना चाहिए। सुख दुख मान अपमान जो भी हो रहा है उसको अपने किए हुए कर्मों का फल समझना चाहिए। अपने हृदय में भगवान अपने इष्ट देव का ध्यान पूजन करना चाहिए और वाणी से कीर्तन गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करना चाहिए है और अपने शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये जो 3 काम करेगा उन चाहते हुए भी ब्रह्मा जी कहते हैं वो जीव मुक्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। नंबर 1। अब दूसरी बात हम सुनाते हैं कि यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं। प्रायः यहाँ पर हमारी कथाएं होती रहती हैं, लेकिन हम कंची स्वामी हैं। हम लोग धर्म ब्रह्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा संसार। हम लोग मुंह देखी बात नहीं करते। धर्म और ब्रह्म की जो चर्चा है वो हम लोग स्पष्ट रूप से करते हैं। हम लोगों के ऊपर किसी का न कोई दबाव होता है न किसी का प्रभाव होता है। हमारे ऊपर दबाव होता है तो धर्म का दबाव होता है, प्रभाव होता है तो भगवान का प्रभाव होता है और मन में इच्छा होती है कि सारे संसार के जीवों का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से हम कोई बात बोलते हैं। आज हम इस मंच से कह रहे हैं, हम समस्त संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, बहू बेटियां हैं, हम सबको भगवती जगत जननी परांबा पराशक्ति महामाया दुर्गा जी का स्वरूप समझते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार में जितनी स्त्रियां हैं, बहू बेटियां हैं, सब भगवती जगत जननी परांबा पराशक्ति की ही स्वरूप है। लेकिन हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पहले धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की मंच से और आजकल केवल एक ही महापुरुष ऐसे हैं जिनकी मंच से किसी स्त्री को प्रवचन करने की आज्ञा नहीं होती है। वो हैं गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। हमारे ग्रंथों में आया है कि किसी भी स्त्री के मुख से धर्म ब्रह्म की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, ये निषेध है। जो किसी भी स्त्री के मुख से धर्म या ब्रह्म की चर्चा सुनता है तो उसको गुरुतल्पगाह, ये 5 महापापों में एक पाप है गुरुतल्पगाह। जिस गुरु से विद्या पढ़ी उसी गुरु की पत्नी से संभोग करने से जो पाप मिलता है वही पाप किसी स्त्री के मुख से भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होता है। तो आजकल ये चर्चा चल रही है चारों तरफ। पहले नहीं कोई स्त्री, कोई कन्या, कोई बहू बेटी सुनाती थी कथा, लेकिन अब तो ये परंपरा चल रही है। तो इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, इससे और पाप ही लगता है। इन बातों को छुपाना नहीं चाहिए, इन बातों को भरी सभा में कहना चाहिए। ऐसा कहने से लोग पापों से बचेंगे, जो गुरुतल्पगा जो पाप लगेगा उससे बचेंगे। और समस्त जो कथा सुनाने वाली बहू बेटियां हैं, जो देवियां हैं, उनसे भी हम यही आग्रह करते हैं कि भगवान का भजन करें, पूजन करें। विवाह हो जाए तो अपने पति की सेवा करें, उससे ही इस लोक में उनको सुख शांति की प्राप्ति होगी और मरने के बाद भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और दूसरी बात यह कहते हैं सब लोगों से कि देखो भाई, हमको ये मालूम नहीं थी कि यहाँ पर कोई देवी कथा सुना रही है, नहीं तो हम नहीं आते। हमको कहीं बुलाओ तो ऐसी जगह मत बुलाना जहाँ पर कोई
बच्ची कोई देवी कथा सुना रही हो, प्रवचन कर रही हो, हम ऐसे मंचों पर नहीं जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।